भक्त की ईमानदारी, उसकी श्रद्धा ईश्वर को उसके दरवाजे तक आने के लिए मजबूर कर देती है। तब धर्म का कोई बंधन नहीं रह जाता, न जाति न वर्ण, सिर्फ ईश्वर और उनका भक्त। कहा जाता है जगन्नाथ भगवान और उनके उस भक्त के बीच का रिश्ता इतना मजबूत था कि आज भी जब रथ यात्रा निकलती है तो अपने आप ही उस भक्त की मजार के पास रथ कुछ समय के लिए रुक जाती है। आइए जानते हैं उस भक्त और भगवान की ये कहानी। आज हम भगवान जगन्नाथ जी की ऐसी एक भक्त की कहानी जानेंगे जिसके जन्म एक निम्न कुल में हुआ था, लेकिन भगवान के प्रति उनकी अनन्य भक्ति ने भगवान जगन्नाथ को भी बांध लिया था। दोस्तों, 17वीं शताब्दी की बात है जब औरंगजेब का एक सूबेदार था लाल बेग। एक दिन लाल बेग कटक से पुरी आ रहा था। वहाँ रास्ते में उसने नदी के किनारे एक युवा विधवा ब्राह्मणी को स्नान करते हुए देखा और वो उस ब्राह्मणी को उठाकर अपने साथ ले आया और बलपूर्वक इस ब्राह्मणी को विवाह कर ली और धर्म परिवर्तन करवाकर उसका नाम फतिमा रख दिया। इस ब्राह्मणी से लाल बेग को 5 संतान प्राप्त हुई, लेकिन उसमें से केवल एक ही संतान जीवित रह पाया और इस पुत्र का नाम उसने साल बेग रखा। साल बेग जब युवा हुआ, वो भी अपने पिता के साथ सैनिक की तालीम प्राप्त की और उनके साथ युद्ध में जाने लगा। लेकिन साल बेग की माता एक ब्राह्मणी थी और शुरू से ही वो श्री कृष्ण की भक्त थी। नियति उसे एक मुसलमान परिवार में ले आई थी, लेकिन भगवान के प्रति उनकी भक्ति कभी भी कम नहीं हुई थी और उसका फल भगवान उसे देने वाले थे। एक दिन साल बेग अपने पिता के साथ युद्ध के लिए गया हुआ था। युद्ध के दौरान दोनों ही युद्ध में घायल हो गए, लेकिन लाल बेग नहीं बच पाए और उनकी मृत्यु हो गई। पिता के निधन और अपने स्वयं की शरीर की पीड़ा के कारण साल बेग अत्यंत दुखी था और उस समय उनकी माता ने साल बेग के अंदर भगवान के भक्ति का बीज रोपण किया। उसने साल बेग से कहा, अगर वो भगवान का भक्ति करेगा और उनका नाम जप करेगा तो वो 12 दिन में ही स्वस्थ हो जाएगा। माता की ये बात सुनकर साल बेग ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की और अपनी माता से भगवान के नाम, रूप और गुण के विषय में और जानने का प्रयास किया और माता के अनुसार वो भगवान का नाम जप और स्मरण करना प्रारंभ किया। लेकिन एक दिन साल बेग ने भगवान को अपनी स्वप्न में दर्शन की। भगवान विभूति देकर साल बेग से कहा, हे साल बेग, यदि तुम इस विभूति को अपने शरीर में लेपन करोगे तो तुम तुरंत ही स्वस्थ हो जाओगे। तभी साल बेग तुरंत निद्रा से जाग गया और उठकर देखा तो सच में उसके सिर के पास एक पात्र में विभूति पड़ी हुई थी। उसने अपने संपूर्ण शरीर में इस विभूति को लेपन किया और देखते ही देखते उसके शरीर के सारे घाव ठीक हो गए। भगवान की इतनी करुणा देखकर साल बेग की आंखों में अश्रु आ गया। इस प्रकार साल बेग के जीवन में भगवत भक्ति का संचार हुआ और अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण के भजन, कीर्तन और चिंतन में समर्पित कर दिया। भगवान के प्रेरणा से किसी ने उसे सुझाव दिया कि आपको जगन्नाथपुरी में जाकर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहिए और ये सुनकर वो भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़े पुरी के लिए। भगवान के दर्शन करके उनका जीवन धन्य हो गया। एक बार रथ यात्रा का दिन था। साल बेग ने भगवान के दर्शन के लिए वृंदावन से पुरी चलकर आ रहे थे। उसी समय वो भगवान से बोले, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मुझे जरूर दर्शन देंगे। तभी भगवान का रथ बीच रास्ते में ही रुक गया। अब सब आश्चर्यचकित हो गए। गजपति राजा ने भगवान को प्रार्थना की, लेकिन रथ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा।
जब सालबेग पुरी पहुंचकर जगन्नाथ जी की रथ की रस्सी को खींचा, तभी रथ आगे बढ़ा। ये देखकर सब सालबेग और जगन्नाथ जी की जय जयकार किए। भगवान और भक्त की ये कहानी सदियों तक सब याद रखे। आज भी जब रथ यात्रा होती है तो भगवान जगन्नाथ जी की रथ सालबेग की मजार पर कुछ समय के लिए रुकता है। दोस्तों, ऐसे ही भगवान जगन्नाथ जी की लीला है, जो अपने भक्त के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ।